हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेट CC को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से मेरे पास जो लाइन ड्राइंग है मैं फाइल में जाके इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करूँगा और इंपोर्ट लाइब्रेरी करने के बाद मेरे पास जो लाइन ड्राइंग है कैरेक्टर मॉडल शीट का उसको मैं ओपन कर लूँगा। कंट्रोल L दबा के आप लाइब्रेरी को ओपन कर सकते हो और यहाँ से मैं डायरेक्टली मेरा लेयर पे जो मेरा कैरेक्टर मॉडल शीट है लाइन ड्राइंग है इसको मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ। इसको थोड़ा स्केल कर लेंगे ताकि मेरा जो कैरेक्टर है मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आए। और ऑब्वियसली इस लेयर का जो नाम हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ माई रेफरेंस, बिकॉज ये रेफरेंस से ही मैं इसका CG वर्जन इंक एंड पेंट करने वाला हूँ। तो इस लेयर को लॉक कर देता हूँ ताकि अपनी जगह पे ये फ्रीज रहे। टेक अनदर लेयर जहाँ पे हम लोग और एक लेयर लेंगे और इसमें मेरा जो इंक एंड पेंट होगा, जो रिक कैरेक्टर होगा वो बनने वाला है। सो मैं ये इसका नाम देता हूँ माई कैरेक्टर। ऑब्वियसली अगर आप कैरेक्टर बना रहे हो, फ्रंट व्यू हो या 3/4 व्यू हो, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन कौन पार्ट अलग होगा। मैं जैसे कि हेड पार्ट को मैं अलग सा नेम करूँगा, दैट हैज़ टू बी टर्म्ड एज हेड। और नेक्स्ट से लेके वेस्ट तक मैं इसको अलग करूँगा, इसका नाम होगा बॉडी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। और शोल्डर से लेके एल्बो तक दैट हैज़ टू बी शोल्डर, और एल्बो से लेके रिस्ट तक दैट हैज़ टू बी टर्म्ड एज फोर आर्म, और रिस्ट से लेके टो तक फिंगर्स को लेके और इसको नाम दूंगा मैं रिस्ट। सेम ये चीज़ इस हैंड के लिए भी होगा। सिमिलरली लोअर पार्ट के लिए इस पार्ट को दूंगा मैं वेस्ट, और कोई भी एक लेग को ले लेता हूँ। जैसे कि इस पार्ट को हम लोग देंगे थाई पार्ट, थाई पोर्शंस। ऑब्वियसली ये राइट लेग के लिए हो रहा है। रेस्ट ऑफ द पार्ट में होगा दैट हैज़ टू बी नी पोर्शंस, और जो मेरा रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा वो होगा फिट। हालांकि मैं साइड व्यू में आपको फिट को और भी डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे करके हम लोग फिट को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सिमेट्री को यूज़ करेंगे, इसीलिए जब फेस को हम लोग ट्रेसिंग करेंगे तो कोई भी एक साइड्स को बनाएंगे और उसी को और एक साइड को हम लोग सिंपली फ्लिप करके चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मैग्नेट प्रॉपर्टी को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं जॉइंट के टाइम पे कोई भी गैपिंग का इशू ना रहे। और सिंपली एन शॉर्टकट दैट इज़ द लाइन टूल शॉर्टकट, इससे मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे लाइन के हिसाब से इसको मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा इसको मैं जनरली कोशिश करूँगा कि सिमेट्री को यूज़ करके, तो सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। इसको बेंड, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग का इशू है तो मैग्नेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको जॉइन करके बेंड कर देता हूँ। करा मैंने, और मैंने पहले ही कहा था मैं सिमेट्री को यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए एक साइड बनाऊँगा ताकि वो सिमेट्री रहे, और एक साइड को इसी को कॉपी एंड पेस्ट करके मैं इसको अटैच करने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं और पूरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। Ctrl+C Ctrl+Shift+V, मॉडिफाई में जाएंगे हम लोग और ट्रांसफॉर्म में जाके हॉरिजॉन्टल, देखिए ठीक है। ऑब्वियसली ड्राइंग में आपको थोड़ा इधर उधर मिलेगा, बिकॉज जब हम लोग हैंड ड्राइंग करते हैं तो उतना तो स्केल प्रॉपर्टी मेंटेन करके हम लोग करते नहीं हैं, और जो चेंजेस सही है वो चेंजेस हम लोगों ने कर दिए। देखिए जॉइंट हो चुका है। ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये कम्प्लीटली शेप ऑब्जेक्ट में बन रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। ये कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग बेस्ड नहीं बन रहा है। रेक्टेंगल हम लोग लेंगे, फिलहाल इसका कलर फील को हम लोग ऑफ कर लेते हैं। आप कलर फील को ऑफ कर लीजिएगा और सिर्फ ब्लैक कलर देके मैं इसको इसका जो ईयर है ये बना रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे ये पोर्शन चाहिए और मुझे बीच का पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं इसको कॉपी व पेस्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा हम लोग का सेम अलाइन पे और एक ईयर को बनाने वाले हैं, तो सॉरी फॉर माय मिस्टेक, सेलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+C Ctrl+V ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, और इसको प्रॉपरली पकड़ के इसका और एक ईयर को बना लेता हूँ। बीच का पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, जो मैं बार बार बता रहा था, तो इस पोर्शन को हम लोग कर देते हैं डिलीट। इस पोर्शन को भी डिलीट, इस पोर्शन को भी देखिए थोड़ा सा गैपिंग का इशू है, थोड़ा अटैच कर लेता हूँ। मैग्नेटिक मेरा ऑन है, और इस पोर्शन को डिलीट, इस पोर्शन को डिलीट। तो देखिए मेरा जो एरिया जो है बन चुका है। मैं साइड करके आपको दिखा देता हूँ। और इसमें जो आपको करना है, इसमें आपको कलर फील करना है। फिलहाल के लिए मैं एक बेसिक स्किन कलर जो है इसमें फील कर लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं के प्रेस करूँगा, दैट इज़ माई फील कलर, और यहाँ से मैं एक बेसिक कलर फील टूल करके इसमें मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये जो मेरा
फेस पोर्शन है और इसको ग्रुप करने वाले हैं। तो पहले चलिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी दबा के मैं इसको कर लेता हूँ ग्रुप। मेक श्योर इसको मैंने ग्रुप करा, कोई सिंबल फिलहाल नहीं है, बाद में हम लोग सिंबल करने वाले हैं। हेयर्स को हम लोग बना लेते हैं, तो अगेन हम टेकिंग माई लाइन टूल, मैं पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। पेन टूल से थोड़ा सा रफ स्टाइल में मैं इसको बना लेता हूँ। दैट इज़ माई के हेयर्स थोड़ा सिमेट्री नहीं है इसीलिए मैं पूरा ही बना रहा हूँ। आप चाहो तो हेयर्स में भी सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द सिमेट्री टेक्निक। और इसके बाद इस हेयर्स को थोड़ा सा ये ओवरलैप होगा इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ले लेता हूँ मैं, और इसमें कलर फील मैं करूँगा डार्कर ग्रे कलर। सो यूजिंग माई डार्कर ग्रे कलर फील इट, और इसको भी मैं सिलेक्ट करके कर दूँगा क्या, ऑब्वियसली ग्रुप, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। इस ऑप्शन को भी मैं ग्रुप कर चुका हूँ। इसको ऊपर लाने के लिए कंट्रोल अप एरो को यूज़ करेंगे ताकि ऊपर आ जाए, और दोनों को सिलेक्ट करके साइड बाय साइड मैं रख देता हूँ। दोनों ही फिलहाल के लिए ग्रुप में हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो करने वाले इसका आईब्रोज, आईज, स्पेक्टिकल्स, नोज सभी को बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं इसका आईब्रोज, साइड आईब्रोज, कोई भी एक साइड को हम लोग बनाते हैं यूजिंग ऑब्वियसली पेन टूल। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे लगता है कि नीचे से आना चाहिए। सो यूजिंग पेन टूल, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, ड्रैग एंड देन जॉइंट, ओके। और इसमें भी मैं कलर फील जो है, ये हेयर्स का जो व्हील कलर है वही मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, और यूजिंग माई आई ड्रॉपर, दिस इज आई फॉर द आई ड्रॉपर, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस कलर फील को कर देता हूँ। ऑब्वियसली इसको भी सिलेक्ट करके हम लोग ग्रुप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके आइज़ के ऊपर देखिए, इसका जो आइज़ है थोड़ा सा कि प्रॉब्लम हो रहा है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, थोड़ा सा देख लेते हैं साइड व्यू में कैसा है। तो ऐसा कुछ है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ड्राइंग उतना क्लियर नहीं आता, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वही मैं कर रहा हूँ एक्चुअली। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर है ये प्रॉपरली ड्राइंग करके या फिर स्कैन जो आता है ये प्रॉपर आता नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ता है। सो मैं इसको करता हूँ, और उसके बाद नीचे से इसका कर्व मैं डिज़ाइन करूँगा। इसका कलर फील जो है हम लोग का वाइट कलर फील फ़िलहाल के लिए कर रहे हैं, बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फिल इट विथ सम ग्रेइश कलर, लाइट ग्रे कलर। और स्ट्रोक इसमें हम लोग रखेंगे नहीं, तो स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ वैनिश, आई डोंट नीड एनी स्ट्रोक, तो स्विच ऑफ माई स्ट्रोक। और देखिए इसका ऊपर का जो स्ट्रोक है उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डुप्लीकेट करेंगे, और अगेन डुप्लीकेट, नीचे वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज को करेंगे। और हम लोग को पता है कि अगर कोई डिफरेंट कोई ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट को ओवरलैप करता है तो इतना सा पोर्शन कट ऑफ हो जाता है। इसको सिलेक्ट करके हम लोग करेंगे ब्लैक कलर, और दोनों को ही हम लोग कर देंगे ग्रुप। तो सिंपली कंट्रोल जी ग्रुप, जिसको कंट्रोल जी ग्रुप, दोनों को अलाइन करते हैं। तो अलाइन करने के लिए आप दोनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप कंट्रोल की को दबा सकते हो, दैट इज़ योर अलाइनमेंट स्विच, अलाइनमेंट ऑप्शंस। तो करा मैंने, और अनचेक करते हैं अलाइन टू स्टेज, और इसको टॉप टू सेंटर मैंने करा ताकि ये प्रॉपर अलाइन हो जाए। ऑब्वियसली पूरा को सिलेक्ट करके भी हम लोग करने वाले हैं ग्रुप। आई बॉल को कर लेते हैं, तो ओवल टूल की मदद से मैंने एक आई बॉल बनाया। ऑब्वियसली आई बॉल अगर बना रहे हो तो सिर्फ ब्लैक कलर फिल करते आपको वो फील नहीं मिलेगा, क्योंकि आई अगर बना रहे हो तो आई शाइन भी होना चाहिए, जो कि ना होता है। तो इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसके अंदर जाके इसका कलर को हम लोग कर देते हैं वाइट कलर, ताकि वो शाइन बना रहे, ठीक है। इसको थोड़ा क्यू दबा के छोटा करेंगे, सो क्यू, और दैट इज़ द शाइन। और इसको मैं आई बॉल के साथ रखूँगा, और दोनों को सिलेक्ट करके अगेन कंट्रोल जी करके मैं कर देता हूँ ग्रुप, ये भी ग्रुप और ये भी ग्रुप, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप बन चुका है। ऑब्वियसली ये मेरा राइट आई बन चुका है, लेफ्ट आई भी करना ज़रूरी है। तो बार बार मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो पहले आप ग्रुप कर लीजिए, अभी सिंबल मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोनों ग्रुप हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, और मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग करेंगे हॉरिजॉन्टल, ताकि ये फ्लिप हो जाए, ठीक है। अभी भी कोई भी सिंबल का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है। सब कुछ जो चीज़ हो रहा है ये ग्रुप में हो रहा है, और सभी चीज़ जो भी बन रहा है ये ग्रुप में बन रहा है। इसको अलाइन कर लेता हूँ, मैं कर चुका हूँ मैं, और दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग का करते हैं नोज़। तो
नोज़ के लिए फ़िलहाल मैं फ्लैट कलर ही डाल रहा हूँ, आप चाहे तो बहुत सारा शेडिंग को यूज़ कर सकते हो। मेरा जो एक्चुअली टारगेट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाना है रिगिंग, दैट द रीज़न मैं थोड़ा सा बेसिक नोज़ ही बना रहा हूँ। मैं ग्रेडियंट दे के सिर्फ इसका नोज़ को फेस से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइंस के लिए मैं एनिमेट सीसी जनरली यूज़ करता नहीं हूँ ऑब्वियसली। और ये जो सेशन हो रहा है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को इसका जो रिगिंग टेक्निक है वो समझाने के लिए, रादर दैन द डिज़ाइन। इसीलिए आई नो कि मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ही मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ माई नोज़ एक्चुअली। इसका लिप्स भी हम लोग बनाने हैं, तो मैं लिप्स के लिए सिंपली एक लाइन को यूज़ करूँगा। इसका कलर फील को मैं स्किन का ही डार्कर टोन दूंगा, तो इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेंड यूजिंग सिलेक्शन टूल, और इसको कर देता हूँ जॉइंट, इसको भी कर देता हूँ जॉइंट, थोड़ा सा छोटा करूँगा। और जो आपका चिन में जो स्ट्रोक होता है उसको भी मैं बनाने वाला हूँ, तो इसमें जो कलर मैं दूंगा मेरा स्किन कलर का थोड़ा सा डार्कर वर्जन। और फिल इट, आई डोंट नीड एनी स्ट्रोक लाइन, तो स्विच ऑफ माई स्ट्रोक। एंड जो मेरा चिन के ऊपर जो लाइंस में जो दिख रहा है, आप चाहो तो इसी को डुप्लीकेट करके आप बना सकते हो। तो इसको सिलेक्ट करा, क्यू दबा के मैं इसको छोटा करूँगा, ठीक है। हालांकि ये लिप्स का ही पार्ट है, तो यहाँ पे रखा मैंने, ठीक है। अगेन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप, और नोज तो ऑलरेडी आपका ग्रुप में है ही। इसके बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर अलाइनमेंट करता हूँ, और दोनों को मैं साइड करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे करके आपको फेस का सिंबल को रेडी करना है। देखिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ। और लास्ट पर नॉट द लीस्ट का स्पेक भी है, तो बनाऊँ, चलिए स्पेक भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। आप बिना स्पेक भी बना सकते थे, तो चलिए एक स्पेक बना देता हूँ, क्योंकि सिमेट्री है तो एक ही साइड बनाना है। तो फटाफट मैं एक बेसिक स्पेक पे बना देता हूँ यूजिंग लाइन टूल। तो शेप फटाफट मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन होगा और एक लाइन होगा, और यहाँ पे मैं फी सिलेक्शन टूल को यूज़ करके पेंट करने वाला हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। और इसी का फील कलर के लिए थोड़ा सा ग्लासी फील देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रेडियंट देंगे, ठीक है। तो गिरिया में ग्रेडियंट, बट इसमें ग्रेडियंट का जो कलर होगा ये होगा दोनों साइड में ही वाइट। देखिए, एक साइड में तो वाइट है ही और एक साइड में भी होगा वाइट, बट एक साइड में वाइट का जो ओपेसिटी होगा ये 0 होगा। यूजिंग F बटन, दैट इज़ योर ग्रेडियंट मैनिपुलेटर टूल, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ऊपर से मैं शाइन को देने वाला हूँ, मतलब नीचे जितना आएगा वो फेड आउट होता जाएगा, ठीक है। और ये अभी आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शायद फील करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब मैं इस आइस के ऊपर रखूँगा तो आपको फील आ जाएगा कि ये एक्चुअली ग्लासी फील आपको दे रहा है। डुप्लीकेट, क्योंकि सिमेट्री है, और बीच का पोर्शन को अगेन मैं यूजिंग माई लाइन टूल मैं बना लेता हूँ। सो अगेन लाइन टूल, ड्रैग, आप अगर आपको बेंड चाहिए तो आप बिल्कुल बेंड कर सकते हो। और नदर लाइन आई नीड, सो सिंपली ड्रैग कर लीजिए, यहाँ पे भी ये होगा, यहाँ पे भी ये होगा। और इसका कलर जो है मैं दे देता हूँ इसमें मे बी सम डार्कर ग्रे कलर। सो कलर इज डन। थोड़ा को कर लेते हैं ग्रुप, Ctrl+G फॉर ग्रुप, और इसको हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक ग्लासी फील आपको मिलेगा, ठीक है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिज़ाइन सेट में ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रहा हूँ, बिकॉज ये जो जगह है ये सिंपली मेरा रिग के लिए है। अभी देखिए आपका पूरा फेस बन चुका है, और इस फेस में पूरा ऑब्जेक्ट है। अभी पूरा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाकर कन्वर्ट टू सिंबल, और ये पहला सिंबल बनने जा रहा है, नाम देंगे हेड। तो ऑब्वियसली ग्राफिक में तो अंदर घुसेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, जितना भी ऑब्जेक्ट है सभी मिलेगा। अभी क्या करना है, ये अभी आप हेड के अंदर हो, मतलब हेड बोल के जो सिंबल है इसके अंदर हो। इसके अंदर आएंगे हम लोग सेट के अंदर, जो कि सिंबल है, और एक एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे अलग अलग सिंबल में। जैसे कि फेस जो है, मतलब जो आपका स्किन कलर है उस पार्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट कर नाम दिया फेस। हम लोग हेड को सिलेक्ट कर हेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, नाम देंगे हेयर। कंट्रोल डाउन एरो से मैं इसको अरेंजमेंट को सही कर रहा हूँ। आईब्रोज को, आई स्पेक को हम लोग डिफाइन करेंगे, नाम देंगे हम लोग स्पेक्टकल्स। इसके बाद हम लोग आईब्रोज को, दिस इज माई राइट आईब्रो, सो नेम इट एज RT_eyebrow, एज यू कैन सी। सिमिलरली हम लोग राइट आईब्रो को भी कन्वर्ट कर देंगे, तो लेफ्ट आईब्रोज। और सिमिलरली स्पेक को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, आईज को सिलेक्ट करता हूँ एंड नेम इट एज ऑब्वियसली RTI, माने ये आपका मेन आई है तो RT_I, ओके। और इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज LT_I
ये सब कुछ हो रहा है आपका हेड बोल के जो सिंबल है इसके अंदर, ठीक है। और अभी देखिए, अभी इस आइस के अंदर घुसेंगे हम लोग, घुस चुके हैं हम लोग। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई बॉल को और आई का वाइट स्पेस को अलग करेंगे। तो मैंने कंट्रोल बी के साथ ब्रेक करा ताकि अलग हो जाए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंबल में डिफाइन करेंगे। तो ब्लैक पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, वाइट पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंबल में, नाम देते हैं हम लोग आई वाइट स्पेस, बिकॉज ये आपका आई का वाइट स्पेस है। और ये पोर्शन को हम लोग नाम देंगे आई बॉल, मे बी कैन नेम इट एज राइट आई बॉल, ठीक है। तो कर देता हूँ मैं। और ये दोनों सिंबल है, मतलब आइस के अंदर जो सिंबल है, ऑब्वियसली ये नेस्टेड सिंबल ही है। इसके बाद ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली राइट क्लिक करके हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ताकि ये दोनों लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है जी। मतलब आपका आइस के अंदर 2 लेयर ऑलरेडी है, ठीक है जी। तो देखिए इस आइस को भी हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। सिंबल में अंदर घुसेंगे, ब्रेक करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग सिंबल में डिफाइन करेंगे दैट हैज़ टू बी लेफ्ट आई वाइट स्पेस। तो यू कैन नेम इट एज लेफ्ट वाइट स्पेस और कंट्रोल डाउन एरो अरेंजमेंट, और इसको सिलेक्ट करके हम लोग करेंगे लेफ्ट आई बॉल, ओके। दोनों को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ठीक है। देखिए मतलब आपका 2 आइस बन चुका है और इस आइस के अंदर ऑब्वियसली इसका अलग अलग पार्ट भी है। सिमिलरली नोज को भी हम लोग डिफाइन करेंगे सिंबल में। आप समझ पा रहे हो ना, मतलब सिंबल के अंदर ही सिंबल, जिसको हम लोग नेस्टेड सिंबल बोलते हैं। तो नोज और माउथ को भी सिलेक्ट करते हैं, नाम इट एज माउथ, ठीक है जी। और लिपस्टिक का नेम इट एज। इसके बाद ये सब कुछ हो रहा है हेड के अंदर। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स करेंगे, ताकि फेस के अंदर जितना भी पार्ट है अलग अलग लेयर में आए। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, देखिए आप देख पा रहे हो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, एज यू कैन सी। अभी हम लोग क्या करेंगे, सीन में आएंगे और आप देख पाएंगे कि आपका जो फेस है ये पूरा बन चुका है, मतलब इस रेडी टू लिपसिंक, ठीक है। हालांकि हम लोग लिपसिंक तो करेंगे नहीं, बाद में करेंगे, पहले पूरा बाकी कैरेक्टर को हम लोग बना लेते हैं। इसके बाद मैं बॉडी को प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बॉडी को हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा फास्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग जो करने वाले हैं वो है कि आपका जो नेक और आपका जो बॉडी है उसको हम लोग एक साथ ही करेंगे सिमेट्री को यूज़ करके। तो मैं इसको लाइन टूल्स की मदद से इसको मैं कर रहा हूँ ट्रेसिंग। ऑब्वियसली हैंड को नहीं लेंगे, अलग से बनाएंगे, सिर्फ बॉडी को हम लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि बॉडी को कैसे करना है, तो सिमेट्री को भी यूज़ करेंगे। तो मैं वी सिलेक्ट करके इसको बेंड करने वाला हूँ, ठीक है। एज यू कैन सी क्लियरली मेरा जो कॉलर का पार्ट है उसको भी बना लेता हूँ। सो लाइन टूल्स, जॉइंट, मिड बेंड, दिस वन। ऑब्वियसली इस साइड हम लोग नहीं बनाएंगे बिकॉज फ्लिप करके ही हम लोग करने वाले हैं। और यूजिंग सिलेक्शन टूल दैट इज़ वी, और इसी को यूज़ करके मैं इसको बेंड करता हूँ, जो कि ना मैं कर रहा हूँ। एज यू कैन सी इस क्लियरली इट विल क्रिएट सम बेंड, ओके। मैग्नेटिक को यूज़ करिएगा ताकि जॉइंट में कोई गैपिंग ना रहे, नहीं तो फिर कलर फिलिंग में आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। इसको एक्सटेंड करता हूँ, अगेन सिलेक्शन टूल, कट्स। और ये ट्रेसिंग ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा होगा आई गेस के जब आप फर्स्ट टाइम कोई ट्रेसिंग वाला काम सीखे थे, कलरिंग करके आप जब करते थे तो ऑब्वियसली लाइन टूल से ही आप सभी चीज़ों को बनाते थे। तो सेम ही चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसमें रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं, सिर्फ ध्यान में दे रहा हूँ ताकि ये सिमेट्री रहे, ठीक है। आप लोग देख ही पा रहे हो कि जो ड्राइंग है इसमें इक्वलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें इक्वल तरीके से दिखाया नहीं गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लोग एक कैरेक्टर रिगिंग के लिए बना रहे हो या फिर बनवा रहे हो तो फिर उस टाइम पे आप बिल्कुल सिमेट्री को यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए एक साइड में बनाया और कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, मॉडिफाई हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं इसको मैं शिफ्ट करूँगा ताकि ये शिफ्ट हो जाए, एज यू कैन सी, ठीक है। ऑब्वियसली मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं सिमेट्री को यूज़ कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर सिमेट्री रहे, मुझे काम करने में प्रॉब्लम ना रहे। और जो अनवांटेड है इसको डिलीट कर देता हूँ और जो मुझे ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। देखिए कर चुका हूँ। इधर भी ठीक ठाक ही। और नेक का जो पोर्शन है, ये नेक का पोर्शन ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना होगा। जैसे कि अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं, बट मे बी सपोज आपका अगर हेड रोटेट हो रहा है या फिर घूम रहा है या फिर वट एवर,
तो अगर आप स्ट्रेट लाइन से इसको करेंगे ना, देखिए तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जिसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ग्लिच का प्रॉब्लम। मैं बाद में आपको और भी डिटेल तरीके से दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या दिक्कत देता है। तो आप इसको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको स्ट्रेट लाइन से जॉइन मत कीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पे विदाउट कलर फिल एक सर्कल ले रहा हूँ। ऑब्वियसली ये सर्कल को आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको मर्ज करना है, मतलब ब्लेंड करना है, ताकि ये सर्कुलर रहे। और नीचे के पोर्शन को कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और इसमें कलर फिल हम लोग करेंगे स्किन कलर, तो आई ड्रॉपर लेके हम लोग स्किन कलर कर देते हैं। और बाकी जो आपका शर्ट का कलर है, जो आपको आपका स्टोरी के हिसाब से आपको सही लगे, वो आप इसमें डाल सकते हो। मैं इसमें ब्लूइश कुछ कलर मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो यूजिंग सम कलर लाइक ब्लू, और फिर मैं ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू इसको लेते हैं। कर दिया मैंने। और कॉलर का कलर को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका कलर थोड़ा सा मैं 1 शेड लाइटर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि सेम कलर ही होता है, सिर्फ मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं ये दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। तो देखिए मेरा हेड तो ऑलरेडी है, और पूरा बॉडी को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे। और ग्रुप करने के बाद इसको सिंबल में भी आप डिफाइन वगैरह कर सकते हो। तो पूरा सिलेक्ट करा और मैंने करा ग्रुप, देखिए ये ग्रुप ही है। और उसके बाद सिंबल में डिफाइन कर दीजिए बॉडी, ठीक है। देखिए ये इसका पार्ट जो इसके अंदर में जाके आप डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं होने वाला, दैट द रीज़न, ठीक है। सो रखा मैंने, ऊपर करेंगे, ठीक है। और ये कैरेक्टर को आप चाहो तो साइड करके भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए कर दिया मैंने। इसको पिवट पॉइंट कर रख के आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। कोई कैरेक्टर अगर कुछ बोल रहा है या फिर कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये जो कॉर्नर में मैं बता रहा था कि ग्लिच का इशू, ये ग्लिच का इशू कहाँ पे होता है, मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि ग्लिच मतलब क्या होता है और क्या प्रॉब्लम्स होता है। देखिए मैं एक ही हाथ को बना के दिखा रहा हूँ, और एक हाथ को ऑब्वियसली आप तो सेमी तरीके से कॉपी एंड पेस्ट ही करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा क्या क्या इशू आता है अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन से कोई चीज़ को बनाएंगे तो फिर। तो मैं पेन टूल की मदद से इसको थोरोली एक शेप बनाता हूँ। थोड़ा सा जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो रहा है, आई नो दैट, और इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं स्पीड वीडियो भी कर सकता था, बट ट्रस्ट मी स्पीड वीडियो से ना आपको समझ में आता नहीं, दैट द रीज़न मैं स्पीड वीडियो नहीं कर रहा हूँ। मैं आराम से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ एक बार अगर आपको समझ में आ जाए उसके बाद तो आप माशाल्लाह, मतलब यू कैन से यू कैन स्टार्ट विथ एनी एनिमेशंस और एनीथिंग्स, ठीक है। इसलिए रीड प्रॉपर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको थोरोली बना रहा हूँ हाथ को, एज यू कैन सी फिंगर्स एंड थम्स, इंडेक्स, मिडल एंड एवरीथिंग, और यूजिंग माई पेन टूल। एक यूज़ योर लाइन टूल ऑल्सो। मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ बिकॉज मैं पेन टैब यूज़ करता हूँ और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ मेरा इसके साथ, पेन टैब के साथ, दैट द रीज़न मैं पेन टूल को यूज़ कर रहा हूँ ताकि फास्टर हो। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोरोली मैं ट्रेसिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इट्स गो ऑन, इट हैज़ टू बी एंड बिट मोर आई नीड, और ऑलमोस्ट इट्स एंड। इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं यूजिंग माई सिलेक्शन टूल, दैट इज़ वी। मैग्नेटिक मेरा ऑन ही है, और इसको कर देते हैं हम लोग जॉइंट, ठीक है। तो साइड करके रखता हूँ मैं। ऑब्वियसली ब्लैक में रखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो मैं काम करता हूँ, मैं ब्लैक कलर ही दे रहा हूँ और बस इसको वाइट स्पेस में रख रहा हूँ ताकि ये दिखे, ठीक है। चलिए जूम करते हैं इसको, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ज्वाइन वगैरह करना है, कैसे इसको आपको रिग करना है, कैसे ब्रेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो मैं ज्वाइन कर दूंगा, यहाँ पे भी ज्वाइन करा, यहाँ पे भी ज्वाइन करा, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए एक लाइन का एक डिवीजन है, तो उस लाइन को भी मैं बना लेता हूँ। ऑब्वियसली मैं बार बार बता रहा हूँ मेरा मैग्नेटिक ऑन है, आप डॉक में जाके मैग्नेटिक को बिल्कुल ऑन करके ही काम करिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक एक्चुअली आपको डिफाइन करना है, ब्रेक करना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे इस कलर मैं स्किन कलर ही डाल रहा हूँ, और यहाँ पे जो आपका ये है इसका कलर भी मैं डाल देता हूँ।
अभी मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे होना चाहिए आपका आपका एल्बो एंड रीस्ट एंड एवरीथिंग्स, ठीक है। सो लॉजिक मुझे बता रहा है कि आपका जो शर्ट है, शर्ट के साथ आपका एक्चुअली जो एल्बो है वो कनेक्टेड है। मतलब यू कैन से कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा शोल्डर पॉइंट होना चाहिए, है ना, शोल्डर का जॉइंट से, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होगा फोर आर्म और रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा आपका रिस्ट, ठीक है जी। बट इसको हम लोग कैसे करेंगे? ऐसे करके सिंपली सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ग्रुप, ठीक है। और रेस्ट जैसे कि इसको हमने सिलेक्ट करा, इतना सा पोर्शन को करेंगे ग्रुप, और इतना सब रेस्ट ऑफ द पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है उसको करते हैं ग्रुप। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है आपको पता है कि एग्जैक्टली ग्लिच का इशू आता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है, इसको भी मैंने सिलेक्ट करा ग्रुप, और नीचे वाले पोर्शन को भी मैंने सिलेक्ट करा, दैट इज़ ऑल्सो ग्रुप, ठीक है। और जब इसको बेंड करेंगे ना आप, जैसे कि क्यों दबा के आप बेंड करेंगे ना, तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा पता है? ये देखिए, और ये बेंड करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कॉर्नर में ना ये गैपिंग आ जाता है, जिस गैपिंग का एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ग्लिच इशू, ठीक है। और ये सिर्फ आपका नहीं, मैक्सिमम एनिमेटर का ये प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली कि सिर्फ रिग करने से नहीं होता, ये ग्लिच इशू को भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। बट हम लोग जैसे करेंगे, इसमें करेंगे ना, इसमें कोई भी ग्लिच का इशू नहीं आएगा। कैसे? देखिए। सो मैं थोड़ा बैक में जाता हूँ, बिकॉज ये तो मैंने आपको दिखाया कि ये प्रॉब्लम्स होता है, दैट द रीजंस मैं बार बार ये ग्लिच वर्ड को यूज़ कर रहा था। तो कैसे आपको करना है, देखिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आप एग्जैक्टली ब्रेक कर रहे हो वहाँ पे एक सर्कल आप ले लीजिए, और सर्कल लेने के बाद आप उस सर्कल को एग्जैक्टली उस जगह पे बैठाएंगे जहाँ पे आपको इसको ब्रेक करना है। ऑब्वियसली ये सर्कल प्योर सर्कल होना चाहिए, क्यों दबा के इसको स्क्वीज मत कीजिएगा, ये प्योर सर्कल होना चाहिए। और इस सर्कल को आपको ऐसे करके एडजस्ट करना है ना, ताकि वो सर्कल उसके अंदर में फुल्ली फिट हो जाए, मतलब लाइन टू लाइन ये टच होके ब्लेंड हो जाए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ द बिगेस्ट इशू। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मैग्नेटिक के लिए स्नैप इशू आ रहा है, तो आप मैग्नेटिक को ऑफ कीजिए और इसको प्रॉपर्ली अलाइन कीजिए, ताकि ये सर्कल जो है ये दोनों को डिवाइड कर दे। देखिए मेरा सर्कल जो है दोनों को डिवाइड कर देगा। जब तक डिवाइड नहीं करता है, मतलब आपका सर्कल का पोजीशन या फिर कनेक्टेड नहीं है। देखिए ये डिवाइड हो चुका है ना। तो सिमिलरली हम लोग इस सर्कल को भी बनाएंगे, बैठाएंगे, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली ये सर्कल छोटा होगा, तो इसको कर देते हैं स्मॉलर, ठीक है। अगेन आप मैग्नेटिक को बार बार बता रहा हूँ, ऑफ कर सकते हो, और इसको ऐसे करके हम लोग ब्लेंड करेंगे ताकि ये सर्कल ब्लेंड हो जाए लाइन के साथ। एक बार देखते हैं कि ये ब्लेंड हुआ है या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये डिवाइड देखिए हो चुका है, मतलब ये लाइन के साथ ब्लेंड हो चुका है। ये चीज़ आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ऊपर का पोर्शन है, इस वाले सर्कल का पोर्शन है, इसको हम लोग कर देंगे डिलीट, ठीक है। और ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, एज यू कैन सी, देखिए। और इसको सिलेक्ट करके हम लोग सिंपली अलग सा कर देंगे, मतलब ये अलग होगा, दैट इज योर पॉइंट। सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पोर्शन को डिलीट, एज यू कैन सी, और इसको सिलेक्ट करके हम लोग अलग कर देंगे। मतलब ऑब्वियसली फिल कलर थोड़ा सा बच चुका है, इसको भी सिलेक्ट करना होगा। सो इसको सिलेक्ट करा और ये पोर्शन को अलग, ठीक है। और ये जो गैपिंग है इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि ये पोर्शन को हम लोग एक काम करते हैं, नाम देते हैं कि दैट हैज़ टू बी रिस्ट, सो ग्रुप, और उसके बाद हम लोग करते हैं इसको भी ग्रुप, तो नेविटर्स, इसको भी हम लोग कर देते हैं ग्रुप। सब कुछ ग्रुप हो रहा है पहले, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये जो गैप है इसको आप लाइन टूल की मदद से पहले जोड़ लीजिए ताकि ये जुड़ जाए। मैग्नेटिक को ऑन करके आप इसको जोड़िए, है ना, और इसको भी आप मैग्नेटिक को ऑन करके जोड़िए, जो मैंने करा। आई ड्रॉपर यूज़ करके हम लोग फिल कर देते हैं, तो फिल इट। ऑब्वियसली आप क्लोज लास्ट कैप को ऑन करिएगा ताकि ये ग्रुप ये फिल हो जाए। सो आई ड्रॉपर एंड फिल, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ज्वाइन नहीं यहाँ, यस। सो आई ड्रॉपर फिल, इसको भी फिल, और इसके बाद ऊपर वाला जो लाइन है डिवाइडर लाइन जो हम लोग बनाया था उसको हम लोग कर देंगे डिलीट, और इस वाले पोर्शन को भी हम लोग कर देंगे डिलीट, जो कि ना डिलीट हो चुका है, ठीक है जी। इसको भी कर देते हैं ग्रुप, ठीक है। अभी जो ग्लिच का जो इशू आ रहा था उस टाइम, देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं। इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए। इसके बाद जब हम लोग क्यू दबा के पिवोट पॉइंट को चेंज करके जब घुमाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कोई ग्लिच का आपको इशू नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको प्रॉपर प्लेस कर देता हूँ, मैंने, और
Q दबा के सेलेक्ट एंड हिट Q। पिवट पॉइंट को प्रॉपर जगह पे रखना होगा। और अगर आप इसको बेंड करेंगे, देखिए मैं बेंड कर रहा हूँ, देखिए काफ़ी बेंड कर रहा हूँ मैं, ये देखिए बेंड कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे जो ग्लिच का प्रॉब्लम आ रहा था, ये ग्लिच यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड नो ग्लिच इशू। अगर आप सर्कुलर थ्योरी में जाएंगे तो फिर यही मैं आपको बता रहा था कि ये टेक्निक के साथ ही आपको मैदान पे उतरना पड़ेगा आपका कैरेक्टर के रिग के साथ, ताकि कोई भी ग्लिच का इशू ना आए, और ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए, तो देखिए अभी तक मैंने जितना भी हाथ को बनाया कोई भी सिंबल नहीं है, बिकॉज मुझे सेम हाथ दूसरे साइड में भी रखना है। अगर आप कि देखिए यहाँ पे भी आपको कोई भी ग्लिच का इशू नहीं आएगा। देखिए अगर आप इसको बेंड भी करते हो, प्रॉपर जगह पे रखते भी हो, मैं आपको थोड़ा सा पिवट पॉइंट को यहाँ पे रख के दिखाता हूँ ताकि समझ में आए। ये देखिए उल्टे साइड में मैं बेंड कर रहा हूँ, कोई भी लाइक दिस। यहाँ पे भी आपको कोई भी ग्लिच का इशू नहीं आएगा, ओवरलैप होगा। दैट इज़ द वर्च्यू ऑफ ड्राइंग, यू कैन से प्रिंसिपल एनिमेशन में जैसे कि बोला जाता है कि ऑलवेज आप एक काम कीजिए, वर्चुअल मतलब ओवरलैपिंग ड्राइंग कीजिए। तो ओवरलैपिंग हो रहा है, विच इज़ द एसेंस ऑफ योर एनिमेशंस, बट इसमें कोई भी ग्लिच का इशू, गैपिंग का इशू नहीं आएगा। ठीक है जी। जो मैं बता रहा था, अभी तक जितना जो भी मेरा हैंड है ये कम्प्लीटली सिंबल में बना हुआ नहीं है, ये ग्रुप में बना हुआ है। और पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कि डुप्लीकेट करने के बाद उसको हम लोग सिंबल में डिफाइन करेंगे। तो देखिए कैसे, पीछे करा, Ctrl+C Ctrl+Shift+V करके हम लोग उसी हाथ को कॉपी करने वाले हैं। तो सिलेक्ट 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 Ctrl+C Ctrl+Shift+V, ये ग्रुप में है अभी भी। और उसके बाद कम टू योर मॉडिफाइड ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल, इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एज यू कैन सी क्लियरली। इसके बाद आप आराम से इसको सिंबल में डिफाइन वगैरह कर सकते हो। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करा, दैट हैज़ टू बी नेम्ड एज राइट शोल्डर, एज यू कैन सी। ऑब्वियसली अरेंजमेंट को थोड़ा सा सही करिए। ये आपका फोर आर्म है, तो नेम इट एज राइट फोर आर्म। और नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज द रिस्ट, सो नेम इट एज राइट रिस्ट। ओके, सिमिलरली इसको भी हम लोग कर देते हैं। लेफ्ट शोल्डर अरेंजमेंट, कंट्रोल डाउन एरो, इसको हम लोग कर देंगे लेफ्ट फोर आर्म। और नीचे वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग कर देंगे राइट, सॉरी इट हैज टू बी लेफ्ट, वेरी सॉरी, इट हैज टू बी लेफ्ट फोर आर्म। और नीचे वाला पोर्शन को हम लोग करेंगे लेफ्ट रिस्ट, एज यू कैन सी। ठीक है जी। तो ये पोर्शन मेरा फ्रंट का पोर्शन हो चुका है, तो टॉप वाला पोर्शन। इसके बाद हम लोग लेग को भी सेम करके हम लोग डिफाइन करने वाला है। ठीक है जी। चलिए लेग को हम लोग बनाते हैं। इसका जो वेस्ट पार्ट होगा, इसका जो थाई पार्ट होगा, उसका जो नी का पोर्शन होगा, ये सब कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। अगर आप जो कैरेक्टर के ऊपर बना रहे हो, रिगिंग कर रहे हो, उसमें कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका क्या डाउट्स है। मैं जीडी सुमन कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको आपका जो फाइल है इसको शेयर करना है, बेफिक्र होकर आप मुझे मेल वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, मेरा जो कमेंट बॉक्स है इसमें आपका जो क्वेरीज़ है ये आपको डालना ज़रूरी है। अगर आप कमेंट्स नहीं डालेंगे तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली आपका इशू क्या है और क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हो रहा है। आप जो भी आपका क्वेरी है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब एंड के साथ आपको लाइक बटन भी आपको हिट करना है, ताकि ऐसा कुछ वीडियोस, ऐसा कुछ रिग या फिर एडवांस रिग मैं वीडियो इन फ्यूचर भी ला पाऊँ। ओके, देखिए इसका वेस्ट पार्ट को हम लोग बनाते हैं। सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैं वेस्ट पार्ट को बना रहा हूँ।
आप ना और एक चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वेस्ट पार्ट को आप अलग भी बना सकते हैं। जैसे कि इतना सा पोर्शन आपने करा और इतना सा पोर्शन को अलग कीजिए आप, उसके बाद इसको बनाइए। या तो फिर ये एक टेक्निक भी होता है कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि ऐसा अलग अलग करके बनाता है, बट एज यू कैन सी मैंने जब हाथ बना रहा था मैं कंटिन्यूसली एक फ्लो में बना रहा था। आप एक फ्लो में भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो जैसे कि देखिए इसका नाम मैंने दिया वेस्ट, एक टेक्निक होता है, आप ऐसा टेक्निक में भी बना सकते हो। और अगर आपको लगा कि नहीं मुझे फुल फ्लो में मुझे बनाना है और उसके बाद मुझे डिवाइड करना है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन सा चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा अभी मैं देखिए फुल फ्लो में इसको बना रहा हूँ। एक लाइन टूल लेता हूँ और पेन टूल के साथ फुल फ्लो में इस चीज़ को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा था कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ पेन टूल के साथ, दैट द रीज़न मैं पेन टूल के फटाफट इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिस्ट फास्टर, ठीक है। फीट का जो रिगिंग है, ये रिगिंग मैं आपको साइड व्यू में दिखाने वाला हूँ। अगर आपको साइड व्यू चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि साइड व्यू आपको ज़रूरी है या नहीं। तो फिर साइड व्यू में मैं आपको क्लियरली डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको साइड व्यू में फीट को कैसे रिग करना है। फ्रंट में आप ना इसको रिग करने में थोड़ा सा तकलीफ वगैरह या फिर समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, दैट द रीज़न मैं इस फीट का जो रिगिंग है ये मैं साइड व्यू में करने वाला हूँ कंप्लीट। तो इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट भी, और ऑब्वियसली मॉडिफाई से मैं इसको फ्लिप करने वाला हूँ, एज यू कैन सी। ओके, कर देते इसको जॉइंट और इसमें कर देते फिल। मोर और जो फ्रंट का जो जिप है उसका पोर्शन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, एज यू कैन सी। ठीक है, देखिए फुल फ्लो में बना लिया। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्रेक करूँगा। ऑब्वियसली ये ब्रेकिंग भी आपको सर्किल थ्योरी में ही आपको जाना पड़ेगा। आप सर्किल थ्योरी में भी इसको आप करिए, ठीक है। जैसे करके सर्किल के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो सर्किल थ्योरी इसीलिए इतना ज़रूरी है, आप इसका एडवांटेज समझ ही पा रहे हो कि एग्जैक्टली मैं सर्किल थ्योरी में क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ। क्योंकि सर्किल थ्योरी में अगर आप नहीं जाएंगे तो ग्लिच का इशू काफ़ी आएगा, जो कि ना आता भी है। इनफैक्ट अगर आप मोशन ट्विन कर रहे हो या क्लासिक ट्विन कर रहे हो या तो फिर आप के फ्रेम बाय फ्रेम में तो होता नहीं है, बिकॉज वहाँ पे तो आप मैनुअल एडजस्ट करते हो। बट अगर आप मोशन ट्विन में अगर जाते हो तो फिर दिक्कत काफ़ी वगैरह होता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप स्ट्रेट लाइन में जाइए, और ऑलवेज आप सर्कुलर थ्योरी में ही आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका जो वेस्ट पार्ट है और बाकी पोर्शन में आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए। सो क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा मैं स्केल टूल के साथ मैं जाऊँगा। तो मैंने नॉर्मल ड्रैग करके इसको करा और सर्किल बैठा के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सर्कुलर में ऊपर का जो पोर्शन है मैं सर्कुलर बना। इसी को डुप्लीकेट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि दोनों लेग सेम हैं ऑलमोस्ट, तो आप बिल्कुल वो कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं कर रहा हूँ। और एक ट्रिक मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, वो ट्रिक कुछ ऐसा है कि इसी सर्किल का को ऊपर वाला पोर्शन को कॉपी करके यहाँ पे मैं जोड़ दूँगा। देखिए कैसे, ठीक है। इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट करा, ऑब्वियसली मैं इतना सा पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा और फिल कलर को हटा दूँगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोटेशंस, और लाइक दिस। जॉइंट बिल्कुल होना ज़रूरी है, तो कर देता हूँ मैं जॉइंट।
व्हील कलर, फिल इट। और आप चाहो तो जो आपका नीचे वाला पोर्शन है उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। और पोर्शन को आप सिलेक्ट कीजिए, नीचे वाला पोर्शन को ओनली नीचे वाले पोर्शन को, और स्ट्रोक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ग्रुप कर देता हूँ मैं सब कुछ, और सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्टर मैं कर रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसको करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, वीडियो को स्किप करता हूँ, ताकि सर्कुलर थ्योरी के साथ आप इसका नी का पार्ट को भी आप आराम से कर पाओ। देखिए हो चुका है। सिमिलरली आप एक ही लेग को करिए ना, 2 लेग को करने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। तो एक ही लेग बनाते हैं, उसको बाद कॉपी पेस्ट करके हम लोग फ्लिप कर देंगे। सो इस पोर्शन को हम लोग कर देते हैं डिलीट, और पूरा पोर्शन को हम लोग सिलेक्ट करके रख देते हैं। और ये तो ऑलरेडी है ही, इसको सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप कर देता हूँ मैं, और इस पोर्शन को हम लोग कर देते हैं जॉइंट्स। और जॉइन करने के बाद आपको जो करना है कि इसमें कलर फिल भी आपको करना पड़ेगा। सो आई ड्रॉप एंड क्लिक एंड फिल इट, तो फिल हो चुका है। इस पोर्शन को कर देती है डिलीट, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम लोग कर दें ग्रुप, उसको भी ग्रुप, सब कुछ ग्रुप करने के बाद ऑब्वियसली नीचे जाएगा आई थिंक। यस, ये नीचे जाना चाहिए ताकि ये लाइन ना दिखे, एज यू कैन सी, ठीक है। आप अगर आप पेंट भी करते हो तो ग्लिच का प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, बिकॉज ये देखिए नो ग्लिच, तो कोई ग्लिच का कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, ठीक है। ऊपर से ये देखिए ओवरलैपिंग का भी अच्छा खासा आपको इम्पैक्ट दे रहा है। सिलेक्ट Ctrl+C Ctrl+V आपको करना पड़ेगा दूसरा लेग के लिए, तो सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C और इट हैज टू बी Ctrl+Shift+V। ठीक है। फिलहाल के लिए फीट का जो पोर्शन है, मैंने फिलहाल के लिए फीट को बना के मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद मैं कन्वर्ट टू सिंबल कर रहा हूँ वेस्ट के लिए। देखिए मैं वेस्ट को कन्वर्ट टू सिंबल हो चुका है। ये देखिए ये पोर्शन भी अलग है, ये पोर्शन भी अलग है, वेस्ट का पोर्शन भी अलग हो चुका है। आप ऑलरेडी ये है, ऑलरेडी ग्राफिक में यस ऑलरेडी है। इसका पोर्शन को हम लोग कर देते हैं, दैट हैज़ टू बी राइट थाई, तो नेम इट एज right_thigh। Thus arrangement, similarly these portions are right knee, you can say। feet को भी आप नामकरण कर दीजिए, so it has to be right feet, ठीक है। और same for this one also, so left thigh, और same for this one also, it has to be left knee। और ऑब्वियसली फीट तो आपका सेम ही होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, फीट सिर्फ मैंने डिज़ाइंस करके छोड़ दिया है, बट फीट का ब्रेक मैंने करा नहीं। साइड व्यू में अगर आपको नीड होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको साइड व्यू का जो फीट का पोर्शन है ये आपको चाहिए या नहीं, तो फिर मैं इसका साइड व्यू भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये कैरेक्टर पूरा बन चुका है, ट्रिक भी रेडी है। अभी आता है ट्रिक, कैसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस का काम हो चुका है, आप चाहो तो रेफरेंस को डिलीट कर दीजिए। थोड़ा सा लाइन में कर लेता हूँ, तो रेफरेंस का काम हो चुका है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैं आपको पहले ही कहा था कि जनरली हम लोग जब बनाते हैं चीज़ों को, तो जनरली हम लोग सीन में कोई भी चीज़ को रखते नहीं, सीन में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही रहता है। तो पूरा कैरेक्टर को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सीन में जाके, और पूरा को आपको कन्वर्ट करना है सिंबल में। जितना भी आपका पूरा कैरेक्टर का जितना भी पार्ट्स बना हो पूरा को सिलेक्ट करके। तो अभी आप सीन पे हो, सिलेक्ट करा, और नाम मैं देता हूँ कैरेक्टर मेन। मेक श्योर यहाँ पे आपका कैरेक्टर सिंगल लेयर पे ही है, सिंगल लेयर पे रखना होगा। तो इसको नाम देता हूँ कैरेक्टर मेन ग्राफिक सिंबल ऑब्वियसली। और इसके अंदर हम लोग घुसेंगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली आप इसके अंदर अगर घुसेंगे तो आपको मिलेगा जितना भी पार्ट आपका अलग अलग था, जैसे कि हेड, फेस, बॉडी एंड एवरीथिंग्स। अभी आपको क्या करना है, देखिए
अभी एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको सिंपली हाथ का जितना भी पोर्शन है इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको एक कन्वर्ट करना है सिंबल में। जैसे कि इसका नाम मैं देता हूँ लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड के अंदर आपका ये तीनों पार्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए तीनों पार्ट को हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट दिस वन, ठीक है। देखिए सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, F8, और यहाँ पे मैं देता हूँ लेफ्ट हैंड, सॉरी इट हैज़ टू बी द राइट हैंड, सो राइट हैंड, ठीक है जी। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली इसके अंदर आपको वही मिलेगा, इसका जो तीनों पार्ट है, तो इसके अंदर हम लोग घुसेंगे और तीनों पार्ट मेरा सिंबल में बना हुआ है, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, मतलब लेफ्ट हैंड के अंदर लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट शोल्डर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, तीनों पोर्शन को नाम देते हैं दैट हैज़ टू बी लेफ्ट हैंड, और इसके अंदर हम लोग घुसेंगे, देखिए, और तीनों पार्ट ऑलरेडी मेरा सिंबल में बना हुआ है ना, मतलब इसके अंदर जब घुसेंगे तो फिर, और तीनों को सिलेक्ट करके हम लोग अगेन करेंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, मतलब लेफ्ट हैंड के अंदर में आपको लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट शोल्डर सब कुछ इसमें मिलेगा। सेम फॉर लेग्स ऑल्सो। तो ऐसा करके आपका करेंगे तो आपका लेयर कम्प्लेक्सिटी काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप इसी लेयर पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते ना तो फिर इतना सारा लेयर हो जाता, उस लेयर को लेके आप एनिमेशन करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। दैट द रीज़न मैंने क्या करा, ये तीनों पार्ट को सिलेक्ट करा। देखिए लेफ्ट के लिए भी सेम, राइट लेग का थाई, राइट लेग का द नी, सभी को मैंने सिलेक्ट कर फीट के साथ, और इसको तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ठीक है। एंड सेम फॉर दिस वन ऑल्सो। It has to be left leg, as you can see मेरा पूरा ये चीज़ बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट लेयर्स कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बाहर आएंगे और इस लेयर पे पूरा को अगेन आपको सिलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके आपको क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आप कैरेक्टर के मेन में हो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाथ के अंदर तीनों पार्ट है, लेग के अंदर तीनों पार्ट है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पूरा को सिलेक्ट करना है, मतलब आपका सीन के अंदर जो सिंबल है उसके अंदर राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, मतलब सीन में आपका एक कैरेक्टर है जिसके अंदर आपका कैरेक्टर का मेन पार्ट डिफरेंट लेयर पे है, और एक एक सिंबल के अंदर उसका भी जितना भी छोटा पार्ट है, सब डिवीज़न जो है वो है। अभी आप आराम से इसको ये देखिए, आप घुमा सकते हो, फिरा सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा पार्ट बाई पार्ट करके डिफाइड करके भी डिस्पर्स करके आपको दिखा देता हूँ एक्जैक्टली कैसे करके मैंने करा। एज यू कैन सी, ये देखिए टी पोज पे मैंने इसको खड़ा करा, ठीक है। अभी थोड़ा सा शिफ्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपका ये कैरेक्टर है जो कि ना बिल्कुल रेडी है एनिमेशंस के लिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये देखिए ये हेड है, ये हैंड है, ये भी हैंड है, ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी का नीचे वाला पोर्शन है, ये वेस्ट है। ऐसे करके आपको रखना है। अगर आप हाथ के अंदर घुसेंगे हाथों का तीनों पार्ट मिलेगा, अगर आप लेग के अंदर घुसेंगे तो लेग का भी तीनों पार्ट आपको मिलेगा। तो ऐसे करके आपको रेडी करना है। आप अगर सीन में आते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप सीन में आते हो, देखिए ये रेडी बिल्कुल रेडी है, मतलब इट्स रेडी फॉर एनिमेशन, इट्स रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ मूवमेंट्स। अगर आप फ्रंट व्यू में आप देखेंगे, ठीक है जी, और अगर आप सीन में देखेंगे तो सीन में आपको एक सिंगल लेयर ही मिलेगा। बार बता रहा हूँ, अगर आप सीन में जाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। अगर आप सीन में जाओगे, ये देखिए ये सीन के अंदर में हो तो आपको एक सिंगल लेयर ही आपको मिलेगा। ये फाइल जो है, ये फाइल आपको मैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बार बता रहा हूँ कि अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा तो आपको शेयर करना है, और लाइक के साथ भी, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों का जो क्वेरीज़ है आप मुझे पूछिए और आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग और भी डिटेल तरीके से इसका लिप सिंक, इसका आई ब्लिंकिंग, इसका मूवमेंट हम लोग देखने वाले हैं। और मैं जो कहा कि अगर आपको साइड व्यू में इसका फीट का रिग देखना है तो आपको क्या करना है, ये आपको बताया, आपको कमेंट करना है। थैंक यू, बाय बाय। काम करते रहिए
और बनाते रहिए ऐसा कुछ कैरेक्टर डी और देखते रहिए मेरा ट्यूटोरियल को। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।